मांगलिक कार्यक्रमों में जैसे कि होता है कि मुंडन हुआ, लड़की देखनी है या लड़का देखना है या शादी ब्याह की बातें आगे बढ़ानी है, तो नवरात्र जो होता है बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में हमें कोई भी कार्यक्रम करने के लिए मुहूर्त या दिन नहीं देखना पड़ता है। 9 के 9 दिन पूरी तरह से शुभ होते हैं। तो इन सारे शुभ कामों में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है विवाह। हाँ, विवाह तो बहुत महत्वपूर्ण है ही जीवन के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी विवाह में धोखे भी खा जाते हैं या उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। जैसा कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जैसे किसी के यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग हैं तब तो ठीक है, वो पूरी जानकारी कर लेते हैं, नहीं तो अपनी बेटी का ब्याह करने गए, पता चला कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, तो लोग अमूमन क्या करते हैं, भरोसा कर लेते हैं, हाँ लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, इस पोस्ट पे है, और एक अमूमन अंदाज़ा लग जाता है कि गवर्नमेंट पोस्ट पे, इस पोस्ट पे है जॉब में, तो फिर इतनी सैलरी लगभग होगी। और गवर्नमेंट की जो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस एम्प्लॉई और एम्प्लॉई की फैमिली को, इसीलिए होता है, मुझे लगता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी लाइफ तो सेफ़ होती है, साथ में उसके साथ उसकी जो फैमिली होती है वो भी पूरी तरह से सेफ़ एंड सिक्योर होती है। तो हमारे समाज में जो है गवर्नमेंट जॉब का तो बहुत क्रेज़ है ही, लेकिन होता क्या है, इसी में लोग बहुत नहीं होती है या सही से जानकारी नहीं कर पाते हैं, तो फ्रॉड हो जाता है। और शादी ब्याह ऐसी चीज़ है कि एक बार हो गया तो हो गया, या तो वो पता चलता है कि गवर्नमेंट जॉब में है ही नहीं, या पता चला कि गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन जो पोस्ट उसने बता रखी थी लड़के या लड़की ने उस पोस्ट पर नहीं है। जब अगर वो उस पोस्ट पे नहीं रहेगा तो सैलरी भी नहीं रहेगी और बाकी सारे बेनिफिट्स भी नहीं मिलने वाले हैं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि लड़का अपनी लोकेशन घर कहाँ बता रहा है, उसकी पहले से वो शादीशुदा है या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कोई कितना और क्या क्या जानकारी इकट्ठा करें। हाँ, तो उसका मैं एक बहुत ही आसान सा सोल्यूशन बताती हूँ। अगर आप वो जानकारी आप कर लेंगे, एक ही जानकारी है, तो आपको सारी जानकारी एक ही बार में उस लड़के की समझ लीजिए पूरी की पूरी कुंडली निकल आती है। मैं जन्म तिथि वाली नहीं बता रही हूँ, जो उसकी नौकरी का रिकॉर्ड है गवर्नमेंट जॉब में, पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा और कहीं से किसी भी धोखे की गुंजाइश रही नहीं सकती है। तो वहाँ पर आप शादी, चाहे लड़की भी, ऐसा अपोजिट में भी हो सकता है, लड़की कह रही है मैं इस पोस्ट पे हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पता चलता है कि नहीं हुआ। वैसे लड़कियाँ तो नहीं करती, ज़्यादातर लड़कों के साथ ही ये फ्रॉड हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप यूपी गवर्नमेंट में है, मुझे सारी की तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और कह रहा है कि मैं यूपी में इस पोस्ट पर जॉब करता हूँ, तो आपको एक काम करना है। योगी गवर्नमेंट ने बना रखा है मानव संपदा पोर्टल। अगर कोई लड़का है वो कह रहा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो आप बिल्कुल भी शादी के पहले जो भी जानकारी करनी है, बिल्कुल हेजिटेट तो आप बिल्कुल मत होइए, जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए। बहुत लोग होते हैं ना, संकोच करते, मैं पूछूं तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। कोई बात नहीं, आपकी बेटी या आपकी बहन की ज़िंदगी भर का सवाल है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके पूछिए, उस लड़के से पूछिए। हाँ, एक चीज़ और कि मानव संपदा जो पोर्टल होता है, वहाँ जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सब वहाँ पे लिस्टेड होते हैं, और वहाँ पे आपको उसका नाम, उसके पिता का नाम, वो कहाँ का मूलतः कहाँ का रहने वाला है, और उसकी पहले से शादी हुई है कि नहीं हुई है, तो ये सारी जानकारी, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी सैलरी क्या है, गवर्नमेंट जॉब में वो कब आया है, और उसकी रिटायरमेंट तक कब होगी, ये सारी A to Z जानकारी उस पर रहती है। वो है मानव संपदा पोर्टल। आप लड़के से कहिए। और हाँ, सारे जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सभी का मानव संपदा पोर्टल पर एक कोड नंबर होता है, तो वो कोड नंबर तो उस लड़के को ही पता होगा, तो आप उससे उसका कोड नंबर पूछिए और उस कोड नंबर को डाल के आप मानव संपदा पे डालिए, उसकी पूरी जन्म कुंडली, पूरी नौकरी की कुंडली ही निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाती हूँ एक्स्ट्रा बोल के। तो आप जो है आप जानकारी ज़रूर कर लीजिए। क्या है, मानव संपदा पोर्टल पे हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपना कोड नंबर अलॉट होता है। वो कोड नंबर डालते ही अगर देखियो लड़का सही होगा तो तुरंत ही आपको अपना कोड नंबर बता देगा, नहीं सही होगा तो टाल मटोल करेगा, मुझे पता नहीं है ये, नहीं तो सभी को मानव संपदा पोर्टल पे हर एम्प्लॉय को अपना कोड नंबर पता होता है। तो बस आप इसी से आप जानकारी कर सकते हैं और फ्रॉड से बच सकते हैं। और इसी तरह की मैं जानकारी लाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।